हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप सबको पता है आप लोगों के लिए कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन अपडेट या इन्फॉर्मेशन कैरियर अपॉर्चुनिटीज आती है तो गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर उसकी अपडेट आपको दे दी जाती है। गाइस, कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको आइडिया होगा कि एचपीसीएल एक बहुत बड़ा पीएसयू है, महारत्न कैटेगरी का पीएसयू है और ये विदाउट गेट जो है अपनी रिक्रूटमेंट करता है। इस साल का जो रिक्रूटमेंट है यहाँ पे अनाउंस हो चुका है। यहाँ पर अगर आप देखोगे रिक्रूटमेंट फॉर द प्रोफाइल ऑफ ऑफिसर्स जो है एचपीसीएल जो कि महारत्न कैटेगरी का पीएसयू है, उनका नोटिफिकेशंस यहाँ पे अवेलेबल हो चुका है। और यहाँ पर अगर हम देखें गाइज, एचपीसीएल जो है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रोइंग पीएसयू है, महारत्न कैटेगरी में आता है। काफ़ी ज़्यादा इसके जो जितने भी ग्रोथ है वो यहाँ पे मेंशन करी हुई है। और इसके अलावा बहुत सारे इसके रिटेल आउटलेट, सीएनजी फैसिलिटी, बहुत सारे डोर टू डोर डिलीवरी सिस्टम्स, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा फंक्शन करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें एचपीसीएल के बारे में तो गाइज ये सेकेंड लार्जेस्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट कंपनी है। तो काफ़ी सारी डिटेल इन्होंने एचपीसीएल के लिए भी यहाँ पर मेंशन कर रखी है। यहाँ पर अगर हम इंपॉर्टेंट देखें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 जून 2025 आज से आपके स्टार्ट हो गए। लास्ट डेट जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का रहेगा फ्रेशर्स के लिए वो 30 जून 2025 का रहेगा। और यहाँ पर लास्ट डेट जो ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सपीरियंस वालों के लिए रहेगा वो 15 जुलाई 2025 को रहेगा। यहाँ पे अलग अलग वैकेंसीज है, जैसे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की वैकेंसीज है जिसमें 30,000 से 1,20,000 आपका जो है सैलरी स्लेब रहेगा। 10 वैकेंसीज आपकी यहाँ पे रहने वाली है। मैक्सिमम एज 25 ईयर इन्होंने अलाउ किया है। इसेंशियल क्वालिफिकेशंस यहाँ पे मिनिमम आपका 3 इयर्स फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएशन यानी कर रखा है, तब आप यहाँ पे एलिजिबल हो। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल की वैकेंसीज 30,000 से 1,20,000 सैलरी स्लेब, 50 वैकेंसीज यहाँ पर है। 25 एज लिमिट है। 3 इयर्स अगर आपने डिप्लोमा सिविल से कर रखा है एलिजिबल हो। जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल में आपका 25 एज लिमिट, 15 सैलरी, 3 इयर्स का फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा मैकेनिकल में हो तो एलिजिबल हो। क्वालिटी कंट्रोल में आपका 3 इयर्स फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएशन अगर आपने केमिस्ट्री में कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। मैकेनिकल में अगर हम देखें गाइज, मैकेनिकल में 98 वैकेंसीज है। 50,000 से 1,60,000 सैलरी स्लेब में आप जाएंगे ऑफिसर पोस्ट पे। 25 एज लिमिट है। 4 ईयर फुल टाइम रेगुलर अगर आपका जो यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और अलाइड ब्रांचेज में अगर आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन है आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट डेफिनेटली कंसर्न है क्योंकि एटलीस्ट 30 ईयर होना चाहिए मेरे ओपिनियन में। कई सारे स्टूडेंट जो है ग्रेजुएशंस कंप्लीट करके एंड देन फिर वो बेचारे गेट वगैरह की तैयारी करते हैं, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं। पीएसयूज भी ऐसा नहीं कि हर साल अपनी रिक्रूटमेंट निकालते हैं, तो दैट्स वाई कई सारे स्टूडेंट ओवर एज हो जाते हैं। तो दैट्स वाई मेरे ओपिनियन में 30 ईयर एटलीस्ट होना चाहिए। 25 ईयर जो है थोड़ा कम है। इलेक्ट्रिकल, आप लोग क्या सोचते हो इस बारे में कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 35 वैकेंसीज, 25 यहाँ पे एज लिमिट। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। सिविल की 16 वैकेंसीज, 25 एज लिमिट। सिविल इंजीनियरिंग में आपका जो है वो डिसिप्लिन में होना चाहिए। केमिकल में अगर आप देखोगे तो 50,000 से 1,60,000, 26 वैकेंसीज यहाँ पर है। 25 जो यहाँ पर एज लिमिट है। केमिकल में आपका होना चाहिए। चार्टेड अकाउंटेंट की भी वैकेंसीज यहाँ पे अवेलेबल है। ऑफिस एचआर की वैकेंसीज भी यहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की भी यहाँ पर वैकेंसीज अवेलेबल है जिसमें आपका फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में हो या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल, सिविल इंजीनियरिंग इसमें करने के बाद अगर आपने ये कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। इसके अलावा यहाँ पे गाइज और भी बहुत सारी असिस्टेंट, लॉ ऑफिसर्स, सेफ्टी ऑफिसर्स, इन सब की वैकेंसीज भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो सारी जो वैकेंसीज है वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है अलग अलग जैसे क्वालिफिकेशंस के हिसाब से। जैसे सीनियर ऑफिसर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेशन मेंटेनेंस में 4 वैकेंसीज देखने को मिल रही है। तो ये कुछ वैकेंसीज जो है वो एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो आपके कोई नॉन पर्सन हो आप उनको शेयर कर सकते हो। तो गाइज इंजीनियरिंग की जो रिक्रूटमेंट हो रही है वो भी आपकी जो यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर काफ़ी जो भी वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आप लोगों के लिए अवेलेबल है। बाकी यहाँ पर जो है कुछ कुछ वैकेंसीज जो एक्सपीरियंस वाली है उनमें कितना एक्सपीरियंस रिक्रूटमेंट है वो है। बाकी जो मैंने आपको जूनियर एग्जीक्यूटिव, डिप्लोमा प्लस जो आपकी अलग अलग जो पोस्ट पे वैकेंसीज बताई है उसमें फ्रेशर्स के लिए वैकेंसीज भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग और उसके अलाइड मेंशन है तो इनमें से किसी में भी अगर आपका ग्रेजुएशन है मैकेनिकल से मिलते जुलते जो लाइक डिग्री होती है, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल से मिलते जुलते डिग्री से ग्रेजुएशन आप अप्लाई कर सकते हो। इंस्ट्रूमेंटेशन में इंस्ट्रूमेंटेशन से, सिविल में सिविल से मिलते जुलते, एंड सिमिलरली गाइज यहाँ पे केमिकल और इंडस्ट्रियल में भी उनसे मिलते जुलते में आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स लाइक अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए फर्दर और भी डिटेल्स इन्होंने प्रोवाइड कर रखी है। जैसे आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे कि आपका जो एरिया ऑफ वर्क क्या रहेगा, किस डोमेन में आप काम करेंगे। 65 पेजेस की पीडीएफ है। इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर आप लोग बोलेंगे वीडियो के कमेंट
सेक्शन में, तो इसकी डिटेल प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कैसे आप तैयारी कर सकते हो, इसके पीवाईक्यू वगैरह जो है ये आपको कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिए जाएंगे। तो आप कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट कम्युनिटी मिल जाएगी, इसमें कई सारे स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। तो काफ़ी सारे हेल्थी डिस्कशन होते हैं, आपको काफ़ी सारे सोर्सेज और आपको स्टडी मटेरियल्स वगैरह वगैरह भी मिल जाते हैं। तो हर एक जॉब प्रोफाइल का इन्होंने यहाँ पर एरिया ऑफ वर्क भी मेंशन कर रखा है कि इनमें से डिफरेंट डिफरेंट एरिया ऑफ वर्क्स में आपको वर्क करना रहेगा। और बाकी और भी बहुत सारे डिटेल्स जो है इनके नोटिफिकेशंस में अवेलेबल है। जो भी स्टूडेंट्स आप में से लाइक अप्लाई करना चाह रहा हो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। काफ़ी सही वैकेंसीज आपके नंबर अवेलेबल है। आपको सैलरी के अलावा अलाउंसेज, HRA, DA और भी बहुत सारे बेनिफिट्स वगैरह आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशंस में इन्होंने हर एक जो जॉब प्रोफाइल है उसका एरिया ऑफ वर्क इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपको किस किस एरिया में आपका जो है वर्क रहेगा, क्या क्या आपकी जॉब की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। तो उसको डिटेल मैनर में इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। इनकी पीडीएफ्स में जो है डिटेल में ये चीज़ें अवेलेबल है। अब पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अगर कोई है तो उनके लिए भी कुछ कुछ सीट रिजर्व्ड है, आप भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। बाकी यहाँ पर एप्लीकेशन जो है वो 1 जून से स्टार्ट हो गए और 30 जून तक इसकी लास्ट डेट रहेगी। तो आप लोग में से जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन विजिट करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। एप्लीकेशन फीस जो है वो यहाँ पर लाइक अगर आप देखोगे 1180 रुपये है। एंड लाइक यहाँ पर SC ST PWD को एग्जाम्प्टेड किया हुआ है। तो एप्लीकेशन फीस भी डेफिनेटली हायर साइड ही है। काफ़ी सारे स्टूडेंट अलग अलग PSUs के फॉर्म भरते हैं। अगर इतना ज़्यादा फीस अगर 10-15 PSU भरेंगे तो भी 15 to 20,000 लग जाता है। तो दैट्स वाई कई सारे स्टूडेंट फीस को देखकर भी फॉर्म नहीं भरते हैं। तो दैट्स वाई फीस थोड़ी कम होनी चाहिए। ऑब्वियसली ये स्टूडेंट्स को थोड़ा प्रॉब्लम केस करता है। आप क्या सोचते हो इस बारे में कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी यहाँ पर अगर आप देखोगे नोटिफिकेशंस में और भी बहुत सारी डिटेल्स जो है यहाँ पर अवेलेबल है। ये विदाउट गेट अपनी रिक्रूटमेंट करते हैं। आप सबको पता है कि ये अपना एक अलग से एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। उस एग्जाम में जो आपकी परफॉर्मेंस रहेगी उसी के बिहाफ पर ये आपको शॉर्टलिस्ट करने वाले हैं। बाकी यहाँ पर मैं आपको बता दूं गाइस कि इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसमें आपको डेफिनेटली इनके सिलेक्शन प्रोसेस में इनका एग्जाम को फाइट करना रहेगा। एग्जाम में जो आपकी परफॉर्मेंस रहेगी उसी के बिहाफ पर फिर आपको यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग आपकी की जाती है। तो जो आपको एग्जाम में जो है अच्छा परफॉर्म करना है एंड उसके लिए डेफिनेटली आपको थोड़ा PYQ वगैरह PSUs के जो अलग अलग PYQs होते हैं और HPCL के भी काफ़ी सारे एग्जाम PYQs अवेलेबल है। तो उनमें भी आपको अच्छा परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जो इनकी सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें इनका CBT जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो मार्क्स होते हैं उसके बिहाफ पर फर्स्ट आपको ये शॉर्टलिस्ट करते हैं, फिर आपको फर्दर राउंड में भी इन्वाइट करते हैं। तो मेरे ओपिनियन में जो भी स्टूडेंट्स को अप्लाई करना है वो अप्लाई कर सकता है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए HPCL की तरफ से आई है और आप इसमें अपना फॉर्म जो है वो जल्दी से भर देंगे। जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको एज रिलैक्शंस भी यहाँ पे दिया हुआ है एंड रिजर्वेशन के बेनिफिट्स भी उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहता है आप एज सुन एज पॉसिबल इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके अपना फॉर्म फिल कर दीजिएगा। बाकी आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।